5 साल से पीसीओएस मैनेज कर रही हूँ लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। सब ट्राई कर लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो क्या आपको लगता है कि ये रीज़न सिर्फ पीसीओएस की वजह से है? नहीं, पीसीओएस सिर्फ फ्रंट पर है। पीसीओएस को ब्लेम करना छोड़ें और वो 3 रीज़न को जानने की कोशिश करें जो पीसीओएस को फ्रंट पर लेकर आ रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 3 रीज़न बताऊंगी जिसकी वजह से पीसीओएस फ्रंट पर है। हाय, माय नेम इज़ नताशा खान एंड आई एम योर हेल्थ सपोर्टर। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 3 रीजंस बताऊंगी जिसकी वजह से आपका पीसीओएस मैनेज नहीं हो रहा। तो नंबर फर्स्ट पर मोस्ट कॉमन एंड मेजर साइन है आयरन डेफिशिएंसी। पाकिस्तान और साउथ एशिया की वुमेन्स में टीन एज से आयरन डेफिशिएंसी का मसला स्टार्ट होता है। इसी वजह से आपके हार्मोन्स इम्बैलेंसिंग उसी टाइम से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन आप कोई फोकस, कोई गौर व फिक्र नहीं करती हैं इस बात पर। वीकनेस फील हो रही है, थकन हो रही है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपकी सांस फूल रही है। इसके अलावा जो है खड़े हो रही हैं तो आपको ब्लैक एंड वाइट जैसा दिख रहा है सब कुछ, और हेयर फॉल हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, पीरियड्स इरेगुलर हैं, हैवी ब्लीडिंग हो रही है। ये सारे सिम्टम्स आयरन डेफिशिएंसी के होते हैं। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, 7 साइंस मैंने बताए हैं एनीमिया के। आप मेरी वो वीडियो भी जाकर वॉच कर सकती हैं। इसीलिए आगे चल के आपको एक लेबल मिलता है जिस पर पीसीओएस लिखा होता है, यानी कि डॉक्टर्स आपको सामने से यही कहती हैं कि आपको पीसीओएस है, लेकिन इसके पीछे का जो रीज़न है, एक रीज़न मैंने बता दिया। तो अगर आप इसी से स्टार्टिंग करती हैं और इसी पर फोकस करना स्टार्ट करती हैं तो आपका पीसीओएस बहुत जल्दी मैनेज हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप मल्टी वाइटामिन, मल्टी मिनरल्स ले रही हैं उसी से आपकी आयरन डेफिशिएंसी ठीक होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी को ख़त्म करना है तो आप जो है अच्छे जूसेस लें। वेज जूसेस मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट होते हैं। इसके अलावा ऐसी सप्लीमेंट लें जो सिर्फ़ और सिर्फ आयरन के लिए होती है, मल्टी मिनरल्स और मल्टी वाइटामिन नहीं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है विटामिन डी डेफिशिएंसी। बहुत सी गर्ल्स को ये आइडिया नहीं होता कि उनको विटामिन डी डेफिशिएंसी है या उनका विटामिन डी लेवल लो है। रिसर्च ये बताती है कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस और इंसुलिन सेंसिटिविटी विटामिन डी की वजह से और ज़्यादा वर्जन होती है, और इसका रीज़न भी यही होता है कि अगर आपको पीसीओएस है तो बैकग्राउंड पर जो है आपका विटामिन डी लेवल लो होगा लाजमी। और अगर आप टीन एज हैं तो आपको अभी से ख़ुद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। आप एनीमिया चेक करें, सीबीसी टेस्ट या फेरेटिन टेस्ट करवाएं, विटामिन डी लेवल चेक करें अपना, कि आपको ये सारे ज़रूरी नहीं है कि आपको ये मसले होंगे, लेकिन अगर आप टीन एज हैं तो इन चीज़ों का आपको इस वक्त बहुत ख्याल रखना है। स्पेशली पाकिस्तान और साउथ एशिया की वुमेंस के लिए मैं ये बात कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने अपना, क्योंकि आगे चल के जो मसले स्टार्ट होते हैं उससे आप परेशान हो जाएंगी, आप डिप्रेशन में चली जाती हैं, आपको और ज़्यादा मसले इश्यूज़ होने लगते हैं। तो बेहतर यही है कि आप पहले से ख़ुद को सेफ रखें। तीसरी चीज़ है स्लीप साइकिल, जो कि मोस्ट, और मैं कहती हूँ कि कॉमन भी है और टॉप पर भी है कि स्लीप साइकिल। आप पर स्टडी का बर्डन होता है, आप पर हर चीज़ का बर्डन होता है, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि आप नींद पूरी नहीं करेंगी तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन नींद पूरी यानी कि स्लीप साइकिल को पूरा ना करने की वजह से ये मसले होते हैं कि आपके पीरियड्स इरेगुलर होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके जो है एकदम से हैवी ब्लीडिंग भी होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो है आपके डार्क सर्कल स्टार्ट हो जाते हैं जो कि फेस पर बिल्कुल प्रोमिनेंट नज़र आ रहे होते हैं, और आपका फेस कलर जो है वो बिल्कुल डल होता जाता है। ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ स्लीप साइकिल की वजह से होती हैं। तो अगर आप जो है 6-7 घंटे से कम नींद ले रही हैं तो ये गलत है। आपको जो है प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, कुछ भी हो, रात में आपने सोना लाजमी है। अपना स्लीप साइकिल आप कंप्लीट करेंगी। अभी अगर टीन एज हैं तो ये अपनी हैबिट आप बनाएंगी, और अगर आप पीसीओएस पेशेंट हैं तो तब भी आप अपनी स्लीप साइकिल को लाजमी ठीक करें, क्योंकि रात में ही आपके हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं। आपके हार्मोन्स जो हैं वो उस टाइम पर जो है बन रहे होते हैं। जो भी चीज़ें हैं इंशाल्लाह मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी और आपको लाजमी इसके बारे में समझाऊंगी कि नींद कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब यहाँ पर एक प्रो टिप मैं आपको ये देना चाहूँगी कि हम टीन एज हैं या हम एडल्ट हैं, किसी भी उम्र में हैं, लेकिन हमें स्ट्रेस लाजमी होता है। हर बात का, हर चीज़ का स्ट्रेस ज़रूर होता है। स्ट्रेस को, डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए साल में एक बार लाजमी 1 महीने के लिए आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का इस्तेमाल किया करें।
इतनी ज़बरदस्त सप्लीमेंट है कि मुझे लगता है कि इससे बेहतर सप्लीमेंट और कोई नहीं होगी। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। जब भी मैं आप सबको ये एडवाइस दे रही हूँ कि लाज़मी साल में एक बार 30 दिन के लिए ना सही 20 दिन के लिए 10 दिन के लिए इसका इस्तेमाल किया करें, क्योंकि आपका डिप्रेशन और स्ट्रेस तो कम नहीं होने वाला सोसाइटी की वजह से और लोगों की वजह से, लेकिन आप अपना ख्याल तो रख सकती हैं ना, अपने आप को आप ठीक रख सकती हैं, अपने आप पर आप फोकस कर सकती हैं और फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को ही देनी चाहिए। इसके अलावा कमेंट में कोई भी क्वेश्चन हो आपका हेल्थ के रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकती हैं।